हाय एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। आज 25 सितंबर 2024 है और हम आज के डॉन एडिटोरियल का एक टॉपिक वार ऑन लेबनान पढ़ेंगे। वार का मतलब जंग, ऑन में, लेबनान लबनान, लबनान में जंग। व्हाट मैनी आर रेफरिंग टू, जिसका बहुत से हवाला दे रहे हैं। रेफर टू का मतलब होता है हवाला देना। किस बात का? एज द थर्ड लेबनान वार, के लबनान की तीसरी जंग का, हैज़ बिगन, शुरू हो चुकी है, विद इजराइल बुचरिंग नियरली 500 लेबनीज सिटीजन। इसराइल ने तकरीबन 500 लबनान के शहरियों का कत्ल किया। बुचर का मतलब होता है कत्ल करना, ज़िबा करना। कब? ऑन मंडे अलोन, अकेले सोमवार को। मैनी ऑफ देम सिविलियंस, उनमें बहुत से शहरी हैं। जिसका बहुत से हवाला दे रहे हैं कि तीसरी लबनान की जंग शुरू हो चुकी है। इसराइल ने अकेले सोमवार को तकरीबन 500 लबनान के शहरियों को कत्ल किया। उनमें से बहुत से शहरी हैं। एज पर द लेबनीज हेल्थ मिनिस्टर, लबनान के वजीर सेहत के मुताबिक, द टॉल हैड क्रॉस्ड 550 फैटालिटीज, अमवात की तादाद 550 अमवात से अबूर कर गई। टाल के कई मानी हो सकते हैं, लेकिन यहाँ पर टाल से मुराद नंबर ऑफ डेथ्स है, यानी अमवात की तादाद। क्रॉस का मतलब अबूर करना, फर्टेलिटी मौत को कहते हैं और इसके लिए हम दूसरा वर्ड भी इस्तेमाल करते हैं, कैजुअलिटी। कब? ऑन ट्यूसडे, मंगल को। विद ओवर 1800 पीपल इंजर्ड, 1800 से जायद लोग जख्मी हैं। इन व्हाट द कंट्रीज प्राइम मिनिस्टर नजीब मकाती हैज स्टॉर्म्ड, जिसके लिए मुल्क के वजीर आज़म नजीब मकाती ने इस्तिलाह इस्तेमाल की। क्या? अ वार ऑफ एक्सटर्मिनेशन, कत्ल गारत की जंग। एक्सटर्मिनेशन का मतलब होता है कत्ल गारत। लबनान के वजीर सेहत के मुताबिक अमवात की तादाद मंगल को 550 अमवात से अबूर कर गई थी। तकरीबन 1800 लोग जख्मी हुए, जिसमें मुल्क के वजीर आज़म नजीब मकाती ने इस्तिलाह इस्तेमाल की कि ये कत्ल गारत की जंग है। मंडेज प्रोवोकेशन केम, सोमवार की इश्तियाल अंगेजी आई। प्रोवोकेशन का मतलब होता है इश्तियाल अंगेजी। किस तरह आई? इन द फॉर्म ऑफ मैसिव बॉम्बार्डमेंट ऑफ लेबनीज टाउन्स एंड विलेजेस, लबनान के कस्बों देहातों में बड़ी भारी बमबारी की शक्ल में। प्रिंसिपली इन हिजबुल्लाह's हार्टलैंड इन द साउथ, असल में हिजबुल्लाह के मरकजी इलाका में जनूब में। सोमवार की इश्तियाल अंगेजी, लबनान के कस्बों देहातों में बड़ी भारी बमबारी की शक्ल में आई, असलन जनूब में हिजबुल्लाह के मरकजी इलाका में। वाइल इजराइल क्लेम्स, जबकि इसराइल दावा करता है। किस बात का? द प्रो ईरान आर्म्ड ग्रुप, के ईरान का हिमायती मुसल्ह ग्रोह, which has exchanged fire with Zionist state, जिसने सहोनी रियासत के साथ फायर का तबादला किया। एक्सचेंज का मतलब तबादला करना, फायर का मतलब होता है फायरिंग। Soon after the Act 7 events of last year, पिछले साल 7 अक्टूबर के वाक़यात के फ़ौरन बाद, is the principal target, असल निशाना है। प्रिंसिपल का मतलब असल और इसके लिए दूसरे वर्ड्स हैं मेन, चीफ। The callous mass murder of Lebanese civilians confirms, लबनान के शहरियों का जालमाना वसी कत्ल तस्दीक करता है। कैलस का मतलब जालमाना, इसके लिए आप दूसरा वर्ड लगाएंगे क्रूअल और अनफीलिंग। मैस का मतलब बड़ी तादाद में या वसी पैमाने पर। कन्फर्म का मतलब होता है तस्दीक करना और इसके लिए आप एक फ्रेजल वर्ब लगाएंगे बेयर आउट। किस बात की तस्दीक करता है? That तल अवीव cares little for the laws of war, कि तल अवीव शायद ही जंग के कानूनों की परवाह करता हो। आर प्रोपोर्शनैलिटी, या सज़ा की। लिटिल यहाँ पे एडवर्ब के तौर पे इस्तेमाल हुआ है और जिसका मतलब कलील या शायद ना होने के बराबर है। प्रोपोर्शनैलिटी का मतलब सज़ा है। जबकि इसराइल दावा करता है कि ईरान का हिमायत याफ्ता मुसल्ह ग्रोह, जिसने पिछले साल 7 अक्टूबर के वाक़यात के बाद सहोनी रियासत के साथ फायरिंग का तबादला किया था, असल निशाना है। लबनान के शहरियों का वसी जालमाना कत्ल इस बात की तस्दीक करता है कि तल अवीव को जंग के कवानीन या उसकी सज़ा की कम ही परवाह हो। दिस वॉज अबंडेंटली एविडेंट, ये बिल्कुल आया था।
abundantly का मतलब बहुत ज़्यादा, और evident का मतलब अया वाज़े। When a wave of pager and walkie-talkie blasts, पेजर और वाकी टाकी फटने की एक लहर हिट लेबनान लास्ट वीक, जिसने लबनान को पिछले हफ्ते निशाना बनाया या हमला किया। दिस अट्रॉसिटी, ये जुल्म, अट्रॉसिटी का मतलब जुल्म, वाइडली बिलीव्ड, वसी तर माना जाता है, क्या, टू हैव बीन द हैंडीवर्क ऑफ इजराइल, कि ये इसराइल की मक्कारी है। हैंडीवर्क का मतलब यहाँ पे चलाकी या मक्कारी के हैं। इज बीइंग डिस्क्राइब्ड एज एन एक्ट ऑफ टेररिज्म, इसे भी बतौर एक दहशतगर्दी के अमल के बयान किया जा रहा है। कंसिडरिंग दैट सिविलियन डिवाइसेस वर रैगेट, इस बात को मद्देनजर रखते हुए कि शहरियों के आलात के साथ साजबाज की गई। रिग का मतलब साजबाज करना, और इसके लिए दूसरा वर्ड हम लगाते हैं फिक्स। ये बात तो बिल्कुल वाज़िया थी जब पेजर और वाकी टाकी के फटने की एक लहर ने पिछले हफ्ते लबनान पर हमला किया। वसी ख्याल था कि ये इसराइल की चालाकी या मक्कारी है। इस जुल्म को दहशतगर्दी के एक अमल के तौर पे बयान किया जा रहा है। इस बात को मद्देनज़र रखकर शहरियों के आलात के साथ साजबाज की गई। हिजबुल्लाह हैज़ स्ट्रक बैक, हिजबुल्लाह ने वापस हमला किया है। फायरिंग रॉकेट्स एट इजराइल, इसराइल पर रॉकेट दागकर। एंड ऑल इंडिकेशंस आर, और ये तमाम इशारे हैं, दैट दी हॉस्टिलिटीज विल एस्केलेट, कि अदावतें मुखालफतें मज़ीद कशीदा होंगी। हॉस्टिलिटी का मतलब होता है अदावत या मुखालफत। हिजबुल्लाह ने इसराइल पर रॉकेट दागकर वापस हमला किया है कि ये तमाम इशारे हैं कि अदावतें कशीदगी को बढ़ाएंगी। अनएबल टू शो एनीथिंग आफ्टर 11 months ऑफ बुचरी इन गज़ा, गज़ा में 11 माह की कत्लो गारत के बाद कुछ भी ना दिखा सके। बुचरी कहते हैं कत्लो गारत को। बेंजामिन नेतन्याहू's regime has returned its guns northward, बेंजामिन नेतन्याहू की हुकूमत ने अपनी बंदूकों का रुख शुमाल की जानब कर दिया है। आफ्टर ऑब्जेक्ट फेलियर इन द ऑक्युपाइड पैलेस्टीनियन टेरिटरी, मकबूजा फ़लस्तीन इलाके में हकीर नाकामी के बाद। ऑब्जेक्ट का मतलब होता है हकीर, पस्त, मायूस कुन। टेरिटरी इलाका। बेंजामिन नेतन्याहू की हुकूमत गज़ा में 11 माह की कत्लो गारत के बाद कुछ ना दिखा सकी तो उसने अपनी बंदूकों का रुख शुमाल की जानब कर दिया। मकबूजा फ़लस्तीन के इलाका में शर्मनाक नाकामी के बाद। हमास, इसके आगे डैश है और उसके बाद वजाहत दी गई है, वो क्या है? द रीज़न फॉर इजराइल लॉन्चिंग इट्स जीनोसाइडल कैंपेन इन गज़ा, यानी हमास जिसकी वजह से इसराइल ने अपनी नस्ल कुशी की मुहिम गज़ा में शुरू की। लॉन्च का मतलब होता है आगाज़ करना, जीनोसाइडल नस्ल कुशी, कैंपेन मुहिम। रिमेन्स अनडिफीटेड, नाकाबिल शिकस्त रही, कौन? हमास। While Tel Aviv has been unable to retrieve the majority of its hostages, जबकि तल अवीव अपने यरगमालियों में से अक्सरियत को वापस हासिल न कर सका। रिट्रीव का मतलब होता है वापस हासिल करना, और इसके लिए आप दूसरा वर्ब लगाएंगे रिकवर। होस्टेजेस कहते हैं यरगमालियों को या कैदियों को जिनको ज़बरदस्ती कैद किया जाता है। हमास जिसकी वजह से इसराइल ने गज़ा में अपनी नस्ल कुशी की मुहिम का आगाज़ किया, नाकाबिल शिकस्त रही, जबकि तल अवीव अपने यरगमालियों में से अक्सरियत को ना छुड़ा सका। मोर ओवर, इसके अलावा, टेंस ऑफ थाउजेंड ऑफ सेटलर्स इन नॉर्दर्न इजराइल, शुमाली इसराइल में लाखों रिहायशी, हैव बीन डिस्प्लेस्ड सिंस October 7 अक्टूबर से हटा दिए गए हैं। डिस्प्लेस का मतलब किसी और जगह मुंतकिल करना, हटा देना। विच हैज़ क्रिएटेड प्रेशर ऑन नेतन्याहू, जिसने नेतन्याहू के ऊपर दबाव डाला है। किस बात का? टू डू समथिंग अबाउट हिजबुल्लाह's रॉकेट्स, कि वो हिजबुल्लाह के राकेटों के बारे में कुछ करे। इसके अलावा शुमाली इसराइल में लाखों रिहायशियों को हटा दिया गया है 7 अक्टूबर से, जिसने मिस्टर नेतन्याहू के ऊपर दबाव डाला है कि वो हिजबुल्लाह के राकेटों के बारे में कुछ करे। द लेबनीज ग्रुप हैज सेड, लबनान के ग्रोह ने कहा है, क्या? इट विल साइलेंस इट्स गन्स,
کہ وہ اپنی بندوقوں کو خاموش کر دے گا۔ کب؟ دا ڈے غزہ سیز فائر ٹیکس افیکٹ، جس دن غزہ جنگ بندی مؤثر ہوگی۔ لبنان کے گروہ نے کہا ہے کہ وہ اپنی گنوں کو اسی دن بند کر دے گا جس دن غزہ کی جنگ بندی مؤثر ہوگی۔ اسرائیل اینڈ دا US have done their level best۔ اسرائیل اور US نے اپنی بھرپور کوشش کی ہے۔ کس بات کی؟ to ensure a workable truce never materializes، اس بات کی یقین دہانی کرانے میں کہ ایک قابل عمل جنگ بندی کبھی بھی شرمندہ تعبیر نہ ہوگی۔ ٹروس کا مطلب سیز فائر جنگ بندی، اور مٹیریلائز کا مطلب ہوتا ہے حقیقت میں بدلنا یا شرمندہ تعبیر ہونا۔ اسرائیل اور US نے اپنی بھرپور کوشش کی ہے اس بات کی یقین دہانی میں کہ ایک قابل عمل جنگ بندی کبھی بھی شرمندہ تعبیر نہ ہوگی۔ There has been a mass exodus from South Lebanon and the country۔ جنوبی لبنان اور ملک سے ایک وسیع آبادی منتقل ہوئی ہے یا چھوڑ گئی ہے۔ میس کا مطلب ہوتا ہے بڑی تعداد میں، ایکسیڈس کا مطلب جگہ خالی کر دینا، جگہ چھوڑ جانا۔ which is experience economic turmoil، جو کہ معاشی دہشت کا سامنا کر رہی ہے۔ ایکسپیرینس کا مطلب ہوتا ہے محسوس کرنا، تجربہ کرنا، اور ٹرموئل کا مطلب ہے دہشت ناک، مصیبت زدہ۔ اس کے لیے آپ دوسرا ورڈ استعمال کریں گے کنفیوژن۔ will suffer further destabilization due to Israeli aggression، اسرائیلی جارحیت کی وجہ سے مزید غیر مستحکم ہوگی۔ ڈی اسٹیبلائزیشن کا مطلب ہوتا ہے غیر مستحکم، اور اگریشن کا مطلب ہوتا ہے جارحیت۔ جنوبی لبنان اور ملک سے ایک وسیع آبادی نے جگہ چھوڑی ہے جو ایک معاشی وحشت کا سامنا کر رہی ہے، اسرائیلی جارحیت کی وجہ سے مزید غیر مستحکم ہوگی۔ However، تاہم if history is any judge، اگر تاریخ جج ہے، past Israeli adventure in Lebanon have not ended well، ماضی کی اسرائیلی مہمیں لبنان میں کچھ اچھے سے ختم نہیں ہوئی۔ کس کے لیے؟ فار دا زائونسٹ اسٹیٹ، صہیونی ریاست کے لیے۔ اینڈ دیر از لٹل پروف، اور معمولی سا ثبوت ہے۔ لٹل یہاں پہ نیگیٹو سینس میں ہے۔ تھنگز ول بی ڈفرینٹ دس ٹائم اراؤنڈ، کہ اس مرتبہ نتائج یا باتیں مختلف ہوں گی۔ تاہم اگر تاریخ جج ہے تو پھر ماضی میں اسرائیل کی مہمیں جو لبنان میں ہوئی ہیں وہ صہیونی ریاست کے لیے کبھی بھی اچھے نتائج کے ساتھ ختم نہیں ہوئی۔ اس مرتبہ بھی کوئی ثبوت نہیں کہ واقعات جو ہے نا مختلف ہوں گے۔ Israel has lit a fire، اسرائیل نے آگ بھڑکائی ہے، لگائی ہے۔ لٹ جو ہے یہ پاسٹ پارٹیسپل ہے لائٹ کا، جس کا مطلب ہوتا ہے جلانا۔ لائٹ فائر کا مطلب ہوتا ہے آگ لگانا۔ That can consume the entire region، جو پورے علاقے کو نگل سکتا ہے۔ کنزیوم کا مطلب نگلنا۔ As hopes for a Gaza ceasefire grow dimmer by the day، جیسے وقت کے ساتھ ساتھ غزہ کی جنگ بندی مدھم ہوتی جائے گی۔ For now، اب the Middle East's future looks decidedly grim، مشرق وسطیٰ کا مستقبل فیصلہ کن یا واضح طور پر مایوس کن لگتا ہے۔